वैसे तो इंस्टाग्राम में रील्स बनाने का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन कुछ लड़कियां अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अपने कपड़े तक उतारने को तैयार है। वो ऐसी रील्स बनाती है कि उन रील्स को हम अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके देख भी नहीं सकते। इसी पर एक कहावत कहूं तो कम नहीं होगी, कहते इज्जत चली जाए लेकिन पॉपुलैरिटी ना जाए। इसी तरह से एक लड़की है जो अपनी फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अश्लील रील्स बनाना शुरू कर देती है, और इतनी रील्स बनाती है कि लगभग 75 से 80 लाख की जो है BMW कार से चलने लगती है। बहुत मोटा पैसा कमाती है। एक समय ऐसा आता है जब पुलिस इसको गिरफ्त कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। तब बातें पता चलती है कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लड़की ऐसे काम भी कर सकती है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम है जसनीत कौर, जो कि संदूर के रहने वाली है। इसकी पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन ये लड़की अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए पैसा कमाना चाहती थी। और आजकल सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी एक्टिव भी हैं। इसने भी सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाया और सामान्य रील्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो इसने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इसके फॉलोअर्स बढ़े तो इसने कुछ अलग करना शुरू किया। लेकिन कुछ अलग करने के चलते अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस लड़की ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया, अपने शरीर को दिखा करके फॉलोअर्स बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने के लिए गंदी रील्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ फॉलोअर्स तो बढ़े, लेकिन पैसा आना शुरू नहीं हुआ। उसको लग्जरियस लाइफ तो जीनी थी, अय्याशी तो करनी थी, लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि पैसे कमाने के लिए पहले ही अपने कपड़े उतार चुकी थी। अब इससे गंदा क्या हो सकता था। यह सिलसिला चलता रहा और एक दिन उसके मन में आता है कि क्यों ना ठगी की जाए। इस लड़की ने अपने अकाउंट से जो है दूसरों की प्रोफाइल खंगालना शुरू किया, खासकर लड़कों की प्रोफाइल खंगालना शुरू किया। ऐसे लोगों की प्रोफाइल जो देखने में रिच लगते थे। प्रोफाइल को देख करके अगर इसे लगता था कि लड़का एक व्यक्ति रिच है, पैसे दे सकता है, तो ये उस लड़के को मैसेज करती थी। लड़के भी उधर से रिप्लाई दे देते थे। और जब बातचीत होने लगती थी तो अपनी एडल्ट फोटोज, अपनी एडल्ट वीडियो, अपनी एडल्ट रील्स भेज देती थी। जब लड़के सवाल करते थे कि तुम अपनी इस तरह की एडल्ट रील्स क्यों भेज रही हो, तो लड़की उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है, पैसे मांगने लगती है, धमकी देती है। और जब कोई लड़का पैसे देने से मना कर देता था तो एक गैंगस्टर के जरिए धमकी दिलवाती थी कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। सभी को अपनी जान प्यारी है, ऐसे में कुछ लोगों ने इसे पैसे दे दिए। इस तरह से इसने अपने घिनौने काम की शुरुआत की, काफी पैसा कमाया और इसने BMW कार खरीदी। ये लड़की BMW कार से चलती थी और एक समय ऐसा आता है कि इसने एक गुरबीर नाम के शख्स की जो है प्रोफाइल खंगाली। देखने में काफी ठीक ठाक था, अमीर भी लग रहा था। इस लड़की ने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और जब मैसेज किया, अपनी फोटोज भेजी, अपनी रील्स भेजी, तब गुरबीर ने भी रिप्लाई दिया और दोनों की काफी देर तक बातें हुई। इसके बाद इस लड़की ने अपनी न्यूड रील्स गुरबीर को भेजी। ये सब भेजने के बाद उस लड़के को थोड़ा अटपटा लगा कि ये लड़की मुझे इस तरह की न्यूड रील्स क्यों भेज रही है। अभी तो हमने सिर्फ बातचीत की है, हमारी कोई पहचान भी नहीं है। इसके बाद लड़की ने गुरबीर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। इस पर गुरबीर ने सीधे साफ मना कर दिया। गुरबीर ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस तरह से तुम्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। इसके बाद लड़की ने एक गैंगस्टर के द्वारा उसको धमकी दिलवाई कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। दरअसल धमकी इसलिए दिलवाई गई थी ताकि वो डर जाए और पैसे दे दे। लेकिन गुरबीर सिंह डरा नहीं, उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस लड़की की फोटो दिखाता है और पूरी बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच करती है और फिर लुधियाना पुलिस उसे मोहाली से अरेस्ट कर लेती है। और जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कुछ समय पहले मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है और मैंने देखा कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना करके पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, बल्कि एक नहीं बल्कि 3 अकाउंट बनाए। इसके बाद छोटी छोटी वीडियो रील्स बनाना शुरू किया, लेकिन मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े। मैंने थोड़ा एडल्ट रील्स बनाना शुरू किया तो मेरे लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हो गए। मैंने सोचा कि मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं तो मेरी रील्स भी काफ़ी चलेंगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन पैसा नहीं मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को ठगा जाए, उन्हें हनी ट्रैप किया जाए। इस तरह से इसने अपने घिनौने काम की शुरुआत की। घिनौना काम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इसने कई लोगों से करोड़ों की ठगी की और BMW कार खरीदा, लग्जरियस लाइफ जीती रही। लेकिन एक समय ऐसा था कि पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इसकी BMW कार भी जब्त कर ली जाती है। ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि ऐसी ठगी, ऐसे काम आपके साथ ना हो। आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखें।